16 दिशाओं में किस जगह पे अगर आपने क्लटर कर रखा है तो क्या समस्या आती है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, जैसे मैं हमेशा शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन का जोन है, प्रज्ञा का जोन है, तो वहीं से शुरुआत हमेशा करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट के जोन में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट के जोन में अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है और उस सामान को आप क्लटरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक अर्थ एलिमेंट बन जाता है जब कोई चीज़ बहुत दिनों से रखी रहती है, तो क्या होता है कि नए आइडियाज़ नहीं आते। तो नए आइडियाज़ के लिए क्या करें? नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लीन रखें, जो भी घर में वेस्ट सामान है उसको बाहर करें। इसके बाद नेक्स्ट जोन आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के जोन में अगर आता है तो जैसा मैंने अभी आपको दूसरे केस में डिस्कस किया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन यानी कि मेलजोल का जोन, आपके मित्रों का जोन, आपके फ़न का जोन, तो वहाँ से जो फ़न है वो कम होने लगता है। इसलिए फ़न के जोन में से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के जोन से जो क्लटर है उसको जितना हो सके उतना कम करें। समय समय पर सामान को घर के बाहर करते रहें, क्योंकि जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक नया अंदर कैसे आएगा। आपने अंदर आता जा रहा है और बाहर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो एक समस्या का कारण है। इसके बाद में नेक्स्ट जोन आता है ईस्ट का जोन। ईस्ट के जोन में मेलजोल का जोन है, तो आपके जो सामाजिक संपर्क हैं वो अच्छे नहीं बन पाते हैं। अगर वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज बना के रखते हैं, क्लटरिंग करके रखते हैं, तो वहाँ से सामान को हटाते रहिए। नेक्स्ट जोन आता है ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन। यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, आप अपना स्टोर भी बना सकते हैं। कुछ सामान ऐसा है जो कभी कभार यूज़ में आता है, उसको रख सकते हैं, लेकिन समय समय पर सामान को देखते रहें। ऐसा ना हो कि रख के भूल जाएं 4-5 साल के लिए, ऐसा ना करें। इसके बाद नेक्स्ट जोन आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साउथ ईस्ट का जोन, कैश एंड लिक्विडिटी का जोन। तो कैश एंड लिक्विडिटी के जोन में अगर हमारे यहाँ पर कैश एंड लिक्विडिटी के जोन में कुछ भी आ रहा है, सामान इस तरह का रखा हुआ है, तो उसको वहाँ से हटाएं, तो जिससे घर में कैश फ्लो अच्छा बन सके। साउथ साउथ ईस्ट जोन कॉन्फिडेंस का जोन है, इम्यूनिटी का जोन है, तो हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों ही जाएंगे अगर वहाँ पर क्लटर बना कर रखेंगे तो। नेक्स्ट जोन आता है साउथ का जोन। साउथ के जोन फेम का जोन है, तो फेम नहीं हो पाएगी। अपने पड़ोसियों का जोन है, पड़ोसियों से नहीं बन पाएगी। इसलिए साउथ के जोन को अच्छे से संभाल कर क्लियर करके रखें। दिवाली का समय है, इसलिए साल में एक बार तो क्लीनिंग बनती है। साउथ के बाद में नेक्स्ट जोन आता है साउथ साउथ वेस्ट का जोन, लेट गो का जोन। लेट गो का जोन क्या है? लेट गो कहें तो जैसे बहुत सारे ऐसे विचार भी होते हैं जिस पे हमें काम नहीं करना होता, उसको अलग कर देना होता है। तो वो अलग करने के लिए हमें उस सामान को हटा देते हैं जैसे ही, तो हमारा जो लेट गो है वो क्लियर हो जाता है। हम अपनी पुरानी बातों से जल्दी बाहर निकल पाते हैं। साउथ साउथ वेस्ट के बाद में साउथ वेस्ट का जोन। साउथ वेस्ट का जोन रिलेशनशिप का जोन, तो रिश्तों को बचाने के लिए साउथ वेस्ट के जोन को क्लियर करें। यहाँ एक केस और बड़ा अच्छा याद आ रहा है साउथ वेस्ट पर। मैंने वैसे 3 केसेस ही आपके लिए कंपाइल करे थे, पर ये अभी याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। जबलपुर से एक क्लाइंट ने मुझसे बात की, मुझसे वो आकर मिले थे ऑफिस में। उन्होंने कहा मेरी समस्या मेरे वाइफ के साथ में है, और समस्या क्या है कि वाइफ और मेरी बनती नहीं है, और वाइफ अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती हैं और मैं अपने आप को, मैं तो हूँ जो हूँ ही। इस तरह से उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने कहा आपकी वाइफ क्या करती हैं? बोली शी इज़ पार्टनर इन माय बिजनेस। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा समस्या क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि उनका कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या क्या है, कुछ ऐसा उन्होंने मेरे से कहा। जब मैंने उनसे ये बात सुनी तो मैंने कहा क्या आपने साउथ वेस्ट के जोन में आपके जो क्लाइंट्स आपको दिवाली पे गिफ्ट देते हैं, क्या वो रखे हुए हैं? तो बोले हाँ, वो सारे वहीं रखे हैं, साउथ वेस्ट के जोन में ही रखे हुए हैं। ये देखिए, उन्होंने मुझे मैप पे बताया ये जगह है और यहाँ पर वो सारे जो सामान है वो रखा हुआ है।
मैंने कहा इमीडिएटली उसको हटा दीजिए, तो जो वाइफ के अंदर जो एक समस्या आ रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। साउथ वेस्ट के बाद में नेक्स्ट जोन आया वेस्ट साउथ वेस्ट का, सेविंग्स का जोन है। तो अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छा बनाने के लिए क्लटर को वहाँ से दूर रखें। इसके बाद नेक्स्ट जोन आता है वेस्ट का जोन, गेन्स का जोन। तो गेन्स के जोन में अक्सर हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि वहाँ आप अपनी बहुत अच्छी फाइल्स को रख सकते हैं। आप अपना जो गेन्स के आपके चेक बुक्स हैं या आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उनको रख सकते हैं, लेकिन समय समय पर उनको क्लीन जरूर करिए। और जो पेपर्स ऐसे हैं कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपका प्रॉपर्टी का काम है या किसी चीज़ का काम है, तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप सोल्ड कर चुके हैं 8-10 साल पहले, उसके भी पेपर्स रखे हुए हैं, तो उनको वहाँ से बाहर हटा दीजिए। जैसे ही आप उनको बाहर हटाएंगे तो नई प्रॉपर्टीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। तो इसलिए जो पुराने पेपर्स हैं उनको हटा दीजिए, नए रख दीजिए। या जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है आपकी वहाँ अलमीरा हो तो पुराने कपड़ों को हटा दीजिए, नए कपड़े रख लीजिए वहाँ पर। नेक्स्ट जोन आता है डिप्रेशन का जोन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन। ऑब्वियसली जब बहुत सारा सामान रखा होगा तो बहुत सारे विचार भी आएंगे, तो उन विचारों को हटाने के लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जोन को क्लीन कीजिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद में नेक्स्ट जोन आता है नॉर्थ वेस्ट का, सपोर्ट का जोन। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपोर्टर आपके साथ में बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करते रहें तो इस जोन को क्लियर रखिए। और बैंकिंग सपोर्ट के लिए भी ये जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो नॉर्थ वेस्ट के जोन को हमेशा क्लीन रखिए। नॉर्थ वेस्ट के बाद में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन, अट्रैक्शन का जोन। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अट्रैक्शन हो, तो अट्रैक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को ज़ील भी देता है। तो इसलिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन से जो अनवांटेड सामान है उसको वहाँ से हटा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जोन आता है नॉर्थ का जोन, उत्तर का जोन अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है। चाहते हैं कि जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें तो नॉर्थ के जोन को डीक्लटर कर दीजिए, क्लीनिंग कीजिए वहाँ की, और उस जोन को बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए। नॉर्थ के बाद में नेक्स्ट जोन आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन, हीलिंग का जोन, या फिर कहें लगातार पैसा आते रहने का जोन। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जोन में बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है और बहुत सारा अनवांटेड सामान भी रखा है, और साथ में रखा होने की वजह से जो पैसा है आता तो है, कभी आता है कभी नहीं आता।